गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत मेरे चैनल पे पैसिवलिस द अकाउंटेंसी बॉस एंड कॉमर्स गुरु। एंड मैं हूं देव, द नेविगेटर ऑफ योर कॉर्पोरेट करियर। चलो बच्चों, अकाउंटेंसी सीखना है, बहुत सीरियसली सीखना है। अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बहुत सारे नॉलेज गैदर किया। थ्योरी, व्हाट इज अकाउंटिंग, what is accountancy, difference between accounting, accountancy, bookkeeping and accountancy, this difference, बहुत सारे चीज हम लोग डिस्कस किए। आज टर्म्स, ये अकाउंटिंग जो टर्म्स बिजनेस में यूज किया जाता है, टर्म्स, ये टर्म्स तो नॉर्मल टर्म्स नहीं है, तो नेचुरली उसको सीखना है। पहला टर्म्स जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसके अंदर पहला जो है टर्म्स ये है एंटिटी। अकाउंटिंग टर्म्स, इसके अंदर पहला टर्म्स जो है वो है एंटिटी। नंबर 1 इस पोजीशन पे आता है एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर मैं दिखाऊंगा। द बिजनेस हैज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस के साथ प्रोप्राइटर या मालिक का या ओनर का या कंपनी का कोई संपर्क नहीं है, ये अलग अलग पर्सन है। इसलिए कंपनी हो या मालिक हो, प्रोप्राइटर जो भी है, पैसा इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। और ये है फिक्स्ड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ये है कैपिटल, इसका नाम है कैपिटल। दैट्स व्हाई द कैपिटल इज गोइंग टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ में आया? समझ में क्यों कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाते हैं? समझ में आया? तो दैट्स व्हाई एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट में खेलते हैं बिजनेस, इसीलिए ये कैपिटल जाते हैं आपका लायबिलिटी साइड। चलो, इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन के दो पहिया होते हैं। एक ट्रांजैक्शन का, ये साइंस में एक रूल्स है, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा होगा? हाँ, जरूर पढ़ा होगा। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन ऑफ अपोजिट रिएक्शन। सो अकाउंटेंसी में भी साइंस का ये दबदबा है। ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन हैव डेबिट एंड क्रेडिट, दैट मींस दो पहिया, हम लोग कहते हैं दो पहिया। एक ट्रांजैक्शन में दो पहिया होगा और उसमें मॉनेटरी चेंज और फाइनेंशियल चेंज होगा, बिजनेस का चेंज होगा, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी चेंज, ये पर्सनल चेंज नहीं होगा, तब जाके उसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। मतलब अगर कोई इवेंट घटे, इवेंट का मतलब क्या है? एक कॉन्सिक्वेंस, एक घटना, जैसे मानो कि परचेस किया, बिजनेस ने परचेस किया, इसमें क्या हुआ? बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया, परचेस किया, तो इसको कहते हैं इवेंट, क्योंकि बिजनेस को स्टॉक मिला और क्या निकल गया? इधर कैश निकल गया या बैंक निकल गया, बैंक से पैसा निकल गया, या इसका ट्रस्ट उसको दे रहा है कि बाद में मैं दे दूंगा पैसा, ये क्रेडिट, इसमें क्रेडिट परचेस, जिसमें क्रेडिटर उभर के आते हैं। तो इसमें इवेंट इसके साथ रिलेटेड है। इवेंट में जिसमें मॉनेटरी चेंज होता है उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और ट्रांजैक्शन का दो पहिया होता है, ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रांजैक्शन का दो पहिया होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट, ये डेबिट कहां से आया, नाम कहां से आया डेबिट, और क्रेडिट नाम कहां से आया, ये भी जानना है तुमको। डेबिट नाम कहां से आया, क्रेडिट नाम कहां से आया? वो जो लुका पैसिवलिस है ना, नाम सुना होगा? नाम तो सुना होगा, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है पैसिवलिस, ये उसको डेडिकेटेड किया। Lucas Pacioli, the Italian mathematician, the famous Italian mathematician, born on 1536. ये इटाली में जन्म लेने वाले इंसान, आर्किमिडीज का टीचर था, गुरु था आर्किमिडीज का। इन्होंने बुक कीपिंग आविष्कार किया। समझ में आया? समझ में आ गया। और डेबिट और क्रेडिट दो पहिया, यहां से डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट, ये कहां से टर्म्स आया? डेबिट टर्म्स, डेबिटम से आया, डेबिटम। और क्रेडिटम इसमें से आया। इसका मतलब डेबिटम एंड क्रेडिटम, ये भी इसका ओरिजिन है डेबियर एंड क्रेडियर। डेबियर मतलब व्हाट इज ओ, क्या तुम पाओगे, और क्रेडियर मतलब व्हाट टू ओ, क्या तुम दोगे। समझ में आया ना बच्चों? तो बिजनेस में जो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, इसमें एक राज तो इजी है कि क्या तुम पाओगे और क्या तुम दोगे, इसलिए इसको डेबियर एंड क्रेडिट
जहां से एक ग्रीक वर्ड, ये लैटिन वर्ड, यहां से ये अमेरिकन ने इसको डेबिट एंड क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। चलो इसके बारे में तो बाद में जानकारी करेंगे। उसके बाद आते हैं अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट है समराइजिंग फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का समराइजिंग फॉर्म है, ये टी सेट में होते हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, जिसको लेजर के फॉर्मेट से आते हैं। अकाउंट के बाद आते हैं कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मींस, कैपिटल का मतलब है, कैपिटल जो है वो एसेट से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल आता है। ये है इसका इक्वेशन, कैपिटल का इक्वेशन ये है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये है कैपिटल का इक्वेशन। एसेट से लायबिलिटी माइनस करके तुमको कैपिटल मिल जाता है। कैपिटल है जो प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ये सब कोई जो भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, इसको कैपिटल कहा जाता है। समझ में आया समझ में? कैपिटल इसको कहा जाता है। चलो कैपिटल के बाद आता है ड्राइंग, इसके साथ रिलेटेड ड्राइंग आता है। ड्राइंग इज बहुत सारे अकाउंटेंट ड्राइंग को एसेट कहते हैं बिजनेस के, नहीं ये नेगेटिव कैपिटल है, क्योंकि नेगेटिव लायबिलिटी, इसको नेगेटिव लायबिलिटी कहा जाता है। ड्राइंग को नेगेटिव लायबिलिटी कहा जाता है। कैपिटल इज पॉजिटिव लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड ड्राइंग इज नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसीलिए बैलेंस शीट में कैपिटल से ड्राइंग को माइनस किया जाता है। कैपिटल से ड्राइंग को माइनस किया जाता है, कैपिटल को घटा देते हैं। कैपिटल घटा दिया, अगर कैपिटल को तुम लायबिलिटी कह रहे हो बिजनेस के हिसाब से, जो एंटिटी के हिसाब से तुम लायबिलिटी कह रहे हो, तो अगर ड्राइंग को माइनस करो कैपिटल से तो नेगेटिव लायबिलिटी कहा जाता है। ये तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। तो ये जो तुम जितना सारे टर्म्स के बारे में सुन रहे हो, ये बेसिक टर्म्स है अकाउंट्स का। इसके बाद और बहुत सारे टर्म्स, जैसे लायबिलिटी दो टाइप का होता है। ये लायबिलिटी दो टाइप का होता है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। पहले हम इंटरनल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर है, जैसे मानो कि ओनर हो, कंपनी का प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप में पार्टनर हो, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जो पैसा इन्वेस्ट करके रखता है बिजनेस में, वो इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस का। ये समझ में आया? बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल जो बाहर का दुनिया का इंसान वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे मानो कि इन्वेस्टर बाहर का, या बैंक लोन दिया है, बैंक जो लोन दिया है, या मानो कि कोई क्रेडिट परचेस हुआ है, मतलब गुड्स भेज दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं लिया, तो उसको देना होगा। ये सब चीज एक्सटर्नल लायबिलिटी में जाते हैं। समझ में आया? आया समझ में? हाँ जरूर आएगा। चलो एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी हो गया। इसके बाद एक फॉर्मेट के बारे में मैं जाऊंगा जिसको कहता है एसेट। बहुत ध्यान से देखना, एसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। इसके बदौलत बिजनेस अपना ताकत दिखाता है बेटा, अपना ताकत दिखाता है बिजनेस एसेट के ऊपर, एसेट के बलबूते के ऊपर। एसेट जनरेट करता है कैपिटल, ये बाद में आऊंगा। एसेट कैसे जनरेट करता है कैपिटल, ये बाद में आऊंगा। पहले तो एसेट के बारे में जान लो। व्हाट इज एसेट? एसेट तीन टाइप हम देख सकते हैं, एक है नॉन करंट, एक है करंट, और एक है नॉन करंट। ये नॉन करंट तो दो टाइप में बांटा जाता है, एक टंजिबल, एक इंटंजिबल। एक टंजिबल, एक इंटंजिबल। ये है टंजिबल इंटंजिबल। कोई इंसान कहते हैं कि नॉन करंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स, इमूवेबल जिसको मूव नहीं किया जाता। दूसरा है करंट लायबिलिटी, जिसको मूव किया जाता है, मूवेबल एसेट। नॉन करंट को इमूवेबल एसेट्स और करंट को मूवेबल एसेट्स। और नंबर 3 है फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला बात है नॉन करंट एसेट्स, टैंजिबल। व्हाट इज टैंजिबल एसेट्स? जिसको तुम देख सकते हो, जो पार्थिव जगत में है, जैसे लंदन बिल्डिंग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे फर्नीचर फिक्सचर, ये सब दिखाई देता है, लेकिन इसको तुम हटा नहीं सकते। ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, ये नॉन मूवेबल लायबिलिटी एसेट्स है, सॉरी लायबिलिटी नहीं, सॉरी बेटा, ये एसेट्स है। नॉन करंट में टंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर टंजिबल एसेट्स।
पहला वाला टैंजिबल जिसको दिखाया जाता है, छुआ जाता है, जो उसको तुम मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इमूवेबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद इंटेंजिबल, व्हाट इज इंटेंजिबल, जिसको तुम देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, लेकिन जिसके बदौलत बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करते जाता है, ग्रो करते जाता है, आसमान छूते हैं। जैसे मानो कि टाटा गुडविल, ये गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब है इंटेंजिबल एसेट्स। समझ में आया ना? ये तो समझ में आ गया। चलो इसके बाद करेंट एसेट्स, करेंट जिसको मूव किया जाता है, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स के बारे में तो बाद में आऊंगा, सेल के साथ जुड़ा हुआ डेटर्स है वो तो बाद में आऊंगा, बस कैसे डेटर्स उत्पन्न होता है। तो ये सब मूवेबल है, इसीलिए इसको करेंट एसेट्स में गिना जाता है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ऐसा कुछ एसेट्स है जिसको बैलेंस शीट में हमको एसेट में दिखाना पड़ता है, जैसे मानो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस जिसको एसेट के अंदर गिना जाता है, रह गया बैलेंस, इसको तुम इरेज नहीं कर पाया, रिटर्न ऑफ नहीं कर पाया, रिटर्न ऑफ नहीं कर पाया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो एक्सपेंस हो गया लेकिन उसका और कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, फिर भी इसको रखना पड़ता है बैलेंस शीट में जब तक उसको रिटर्न ऑफ कर देते, है ना? तो दिस इज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। तो चलो इसके बाद आते हैं रिसीप्ट्स के अंदर। रिसीप्ट्स, व्हाट इज रिसीप्ट्स? रिसीप्ट मतलब जो आने वाला इनकम है, रिसीप्ट। रिसीप्ट्स दो टाइप का होता है, एक है रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बदौलत बिजनेस आगे बढ़ते हैं, और एक है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या चीज है? कैपिटल रिसीप्ट्स वो चीज है, जैसे मानो कि तुम्हारा कोई बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी था, उसको सेल कर दिया, उसका इनकम तुमको मिल गया, तो वो है कैपिटल रिसीप्ट्स। और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? जो रेगुलर होते हैं, जैसे मानो कि वोजेस पेड किया, रेंट पेड किया, गोडाउन रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, ये सब क्विक हो जाता है, क्विक हो जाता है, उसका सर्विस पे क्विक मिल जाता है, ठीक है ना? तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहा जाता है। तो रिसीप्ट के बाद हम चलते हैं एक्सपेंडिचर के ओर। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है। एक्सपेंडिचर होता है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो टाइप का, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका डिफरेंस आएगा बेटा एग्जाम में, जरूर आएगा। इसको स्टार कर दो, ये आएगा, नहीं आया तो मेरा नाम कर देना। ये जितना दिन तक तुम कॉमर्स में रहोगे ये तुमको सताते रहेगा, तो इसको अच्छा करके सीख लो। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिस एक्सपेंडिचर के बलबूते पर तुम ऐसा कुछ खरीदे हो, बिजनेस में लाया हो, जो बिजनेस में बहुत दिन तक चलेगा। जैसे मशीनरी खरीदे हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हो, फर्नीचर फिक्सर खरीदे हो, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जो बिजनेस में बहुत दिन तक चलेगा और बिजनेस में उन्नति करेगा, बिजनेस में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, सर्विसिंग ऑफ प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है उसका, जैसे मानो कि तुम्हारा बिजनेस में कोई ट्रक है, ट्रक में बरस में तुम एक बार मेंटेनेंस करते हो तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, या तुम अभी जो खर्चा किया उसका बेनिफिट जल्द जल्द मिल जाएगा तुमको, जैसे तुम परचेस किए हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसको सेल भी तो करोगे, सेल करोगे तो रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है ना? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। चलो एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद हम आते हैं इनकम पे। इनकम जो भी तुमको मिलता है बिजनेस में उसको इनकम कहा जाता है, जो भी तुमको बिजनेस में मिलता है उसको इनकम कहा जाता है। इनकम दो टाइप की होता है, एक तुम ना चाहते हो भी इनकम होगा, जैसे मानो कि तुमने कोई अमाउंट पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखा, उसका इंटरेस्ट जो मिलता है, ये तुम करते नहीं कुछ, लेकिन उसका इनकम तुमको आ जाता है। और इनकम बोल के पूरा जो इनकम होता है बिजनेस में सेल करते हुए जो आते हैं उसको इनकम कहा जाता है, या कमीशन के तौर पे तुम कोई सर्विस दे दिए हो, कमीशन के तौर पे जो आते हैं उसको इनकम कहा जाता है। और एक है एक्सपेंस, आज एक्सपेंस तक कराऊंगा, नेक्स्ट कल के एपिसोड में हम दिखाएंगे। एक्सपेंस, एक्सपेंस ऐसी चीज है
जो एक अकाउंटिंग बरस में खत्म हो जाता है एक्सपेंस। जैसे मानो कि गोडाउन रेंट पेमेंट किया, जैसे मानो कि तुम सैलरी पेमेंट किया, मतलब रिकरिंग के तौर पे तुमको करना पड़ता है, जो जिसका सर्विस तुम देते हो और उसको रिकरिंग के तौर पे तुम खर्च करते हो, इसको एक्सपेंस कहा जाता है। तो बच्चों आज इतना तक एक्सपेंस तक, बाकी हम कल करेंगे। कल के एपिसोड में जरूर मिस करना और पढ़ते रहना। जितना मैंने दिखा रहा हूं ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो तो शायद मेरे ख्याल से करियर को आसमान छुएगा, ये मेरा दावा है। चलो बाय।